नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करें। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कल आईबीपीएस क्लर्क का कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिला और इस नोटिफिकेशन में हमें यहाँ पर 6000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज मिली हैं। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे बैंक्स अभी भी हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। सो अभी भी हम यहाँ पर उम्मीद जता सकते हैं कि उन 4 बैंक से अभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं। सो गाइज, आइए बात करते हैं आज के इस सेशन में। आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद से फॉर्म भरते या भरना चाहते हैं। देखा जाता है कि बहुत सारा एक जो वर्ग है, बहुत बड़ा जो एक वर्ग है, जब फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। और मिस्टेक की अगर बात की जाए तो वो आपका, चाहे वो आपका सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर अगर बात की जाए आपका पिक्चर या फिर कोई भी ऐसी गलती जिससे कि फॉर्म आपका निरस्त हो सकता है। सो गाइज, इस वीडियो के जरिए यहाँ पर उन सभी एस्पायरेंट्स को जो फॉर्म खुद से फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर वीडियो बनाई गई है। तो एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जल्दबाजी में फॉर्म जो भर देते हैं और जो गलतियाँ हो जाती हैं उसके बाद परेशान होते हैं। ऐसे एस्पायरेंट्स से मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पहले इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, उसके बाद फॉर्म को फिल करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म को भरने से पहले की अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एज वी नो वेरी वेल, 6035 वैकेंसीज अभी तक रिपोर्ट करी हैं बैंक्स ने, आईबीपीएस ने। अब और भी वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ सकती हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग चले यहाँ पे तो आपको बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट आपका चार्ट जहाँ पर बताया गया है कि जो आपका आईबीपीएस फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो आपका 1 जुलाई यानी कि आज, और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 1 जुलाई। तो याद रखिएगा कि आप लोग अंतिम दिन के लिए ना बैठे रहें, कोशिश करिए यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लीजिए, ओके, इस डेट से पहले ही। तो फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म को जब आप भरने जा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, जिससे कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं यहाँ पर आखिर क्या है वो पॉइंट्स। फॉर्म भरते समय आईबीपीएस की डिमांड होती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आइए जरा उस पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है जो आपको अपने हाथ से यहाँ पर भरना होता है। वाइट पेपर में आपको लिखना होता है। जो फॉर्मेट है मैंने आगे रखा हुआ है वो आपको दिखा दूंगा। हर एक चीज़ को, चाहे वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो या फोटोग्राफ इमेज हो या फिर अगर बात की जाए यहाँ पर सिग्नेचर हो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फाइल के फॉर्म में, क्योंकि आपको इन सारी फाइल्स को अपलोड करना होता है आईबीपीएस का जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लोग ले लीजिए कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फाइल साइज होना चाहिए जो अपलोड करेंगे वो कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB। यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर 20 से 50 KB, और जो फोटोग्राफ इमेज है वो आपका 20 से 50 KB, और जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से 20 KB होना चाहिए। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ और आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आखिरकार सिग्नेचर हो या फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या फिर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इंक का महत्वपूर्ण योगदान यहां पर रहता है। याद रखिएगा, मतलब कि इंक की क्या इंपॉर्टेंस है मैं बिल्कुल आप इससे बात करूंगा। जब आईबीपीएस ने आपसे फॉर्म फिल करने के लिए कहा है और पर्टिकुलर यहां पर कलर्स पे उसने यहां पर बात करी है कि जो सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक पे होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक या ब्लू पर दोनों में चलेगा, तो उसके कुछ पैरामीटर सेट होंगे तभी उसने यहाँ पर इसको ऐसा दिया हुआ है। अदरवाइज तो वो ये कलर देता ही नहीं। तो आप लोग ये गलती अक्सर करते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा कि जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से होगा, ओके। जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो ब्लैक या फिर यहाँ पर ब्लू इंक से आप कर सकते हो, ओके। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर ब्लैक पेन से आप कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपकी चीजें दिख रही है इसको आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ना सिग्नेचर करना है, ना यहाँ पर आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भरना है, ओके। तो ये चीजें हैं जो आपके पास फॉर्म भरने से पहले होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ये है हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, क्लियर है। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या करना है, आपको व्हाइट पेपर पर आपको
यहाँ क्या करना है, उसने कहा है ब्लैक आपका इंक से यहाँ पर इस सारी चीज़ों को लिखना है, जैसे कि आई लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर नाम आपने लिख दिया क्या, शुभम श्रीवास्तव, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पर क्या, हियर बाय डिक्लेयर, पूरा आपको ऐसे लिख करके अब आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद जो फाइल साइज होना चाहिए आप देख पा रहे हैं 50 KB से 100 KB होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पर कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले भर करके रखनी है, और हम चलते हैं आपको सीधे लेकर के यहाँ पर क्या IBPS की साइट में। आपको बता दूं जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स सेक्शन में यहाँ पर जो एक फॉर्म का जो एक डायरेक्ट लिंक है वो मैं लगा दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ibps.in पर जा करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इंटरफेस जो है ये ibps.in का इंटरफेस है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ibps.in यहाँ पर किसी भी यहाँ पर आपके वेब ब्राउज़र पर लिख करके यहाँ पर आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही सामने का पहली ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चल रही लाइन क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट, राइट। ये आपका पेज सामने खुल करके यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका पेज सामने खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप चूंकि न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ जो भी उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो हम यहाँ पर देना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, किसी का भी नाम मैंने ले लिया, ठीक है, रवि, ओके। फिर यहाँ पर अगर कोई मिडिल नेम है, अगर कोई मिडिल नेम है यहाँ पे तो आपने मिडिल नेम लिखना है। अगर नहीं है कोई मिडिल नेम तो लास्ट नेम, अगर है तो लास्ट नेम लिख सकते हैं। अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो केवल आप क्या लिख सकते हैं, रवि ही केवल लिख सकते हैं यहाँ पर, बस, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, रवि सिंह। तो कन्फर्मेशन यहाँ पर वो कराता है एक बार और आपसे भरवा करके। मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो वैलिड मोबाइल नंबर है। कोई भी गलती यहाँ पर मोबाइल नंबर को भरते समय ना करें, दोबारा फिर से उसने पूछा हुआ है ताकि आप कंफर्म कर लीजिए एक बार। जो आप आईडी डालते हैं, आईडी भी देखिए यहाँ पर, मान लीजिए रवि 8 है और डोमेन नेम यहाँ पर पूछा गया है, ये gmail.com यहाँ पर गया, और यहाँ पर उसने कंफर्मेशन भी लिया है कि भाई यही है ना, गलती तो नहीं कर रहे हो। तो इसके बावजूद भी लोग अगर गलती करते हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट RRB के फॉर्म में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ करी है, राइट। चलिए यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिया गया है, कैप्चा यहाँ पर भरना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रूव करता है कि आप रोबोट तो नहीं है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ये आपने कैप्चा रखा और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ऊपर कह रहा है कि आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज इन करेक्ट। तो यहाँ पर वो कह रहा है आपने जो डेटा भरा है यहाँ पर बिल्कुल सही है, तब आप यहाँ पर श्योर होकर के ओके कर दीजिए। जब आपने ओके कर दिया तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है फोटो एंड सिग्नेचर की। आपको फोटो और सिग्नेचर पहले से ही अपने लैपटॉप में बना करके रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गया चूज फाइल, ओके, साइज वाइज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्या मांगा हुआ है, यहाँ पर उसने मांगा हुआ है क्या, फोटोग्राफ मांगा हुआ है। तो आपने पहले से वहाँ पर फोटोग्राफ, जैसे मैंने पहले से ही यहाँ पर रख लिया है और ओपन कर दिया, और जैसे ओपन किया तो यहाँ पर वो आपको पूछेगा कि आई कन्फर्म दैट इज माई वैलिड फोटो। तो आप यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे, और जैसे आप कंफर्म करेंगे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर सिग्नेचर की तरफ। जैसे सिग्नेचर की तरफ है तो यहाँ पर साइन भी मैंने पहले से करके रखा हुआ है, इवन मैंने पहले से पूरी तैयारी करके रखी हुई है, आप भी ऐसे ही करके रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम चूज करते हैं सिग्नेचर को, तो हम यहाँ पर जैसे कि मेरा जो सिग्नेचर यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ये किया हुआ है कहाँ पर, इसी में ही यहाँ पर अपलोड। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर जैसे ये है मेरा साइन, ठीक है, इस पे गए, हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया, राइट। आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर, आपने कंफर्म कर दिया और आप नेक्स्ट आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपका क्या बोलते हैं स्लाइड है, यहाँ पर उसने आपकी डिटेल्स मांगे हुए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा। गलतियाँ यहाँ पर आप लोग करते हैं। कैटेगरी मांगे जनरल, EWS, OBC, ST एंड SC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर उसको क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आप जनरल से करते हैं, सर सपोज मैं जनरल एज एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव। तो यहाँ पर उसने डिसेबिलिटी का उसने यहाँ पर मांगा है कि डिसेबिलिटी है कि आपको अगर है तो आप भर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे की तरफ बढ़ते, अगर यस लिख देते आप तो आपको यहाँ पर बताना होता टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी है आपको, उसका पूरा डिटेल आपको देना होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर है तो आप यस करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे, नहीं तो आगे की तरफ आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। जो 1984 में जो दंगे हुए थे, क्या उसके परिवार से आप हैं, अगर है तो आप यस भर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख। तो गाइज यहाँ पर आप जिससे भी करते हैं, चूंकि रवि सिंह इनको यहाँ पर हिंदू से करा देते हैं। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, अगर ना तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, नो कर देना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू गाइस। तो यहाँ नो मैंने कर दिया। और आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर यस अगर आप करते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है फॉर्म को भरते तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए नो कर देते हैं। सपोज आगे बढ़ते हैं, आर यू अ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो, ठीक है। अगर यहाँ पर यस करते हो और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इसको ये भी यस करना पड़ता, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शंस, तो अगर आप डिपेंडेंट सर्विसमैन अगर किल्ड इन एक्शंस हैं तो गाइस यहाँ पर यस कर सकते, नहीं है तो यहाँ पर आप नो दबा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या, आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट। अब चूंकि आर्मी से रिलेटेड हम या चूंकि अगर है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को भरेंगे, नहीं है तो हम यहाँ पर इन ऑप्शंस को नहीं भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स, वुमेन जुडिशली। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, उसका भी आपको एक एडवांटेज मिलता है एज के फॉर्मेट में एज एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो नो यहाँ पर लिख देंगे। हैव यू अपेयर्ड फॉर द CWE/CRP फॉर क्लर्कल कैडर अर्लियर, क्या आप इससे पहले क्या आपने यहाँ पर क्लर्कल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म को फिल किया था, शामिल हुए थे। अगर यस तो आप यस कर देंगे, नो तो नो कर देंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है हाउ मेनी अटेम्प्ट, से सपोज मान लीजिए मैं 1 अटेम्प्ट यहाँ पर कर देता हूँ और मैंने कौन सा अटेम्प्ट यहाँ पर किया, यहाँ पर उसने पूछा भी हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अटेम्प्ट अपने दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये वाला अटेम्प्ट किया हुआ। जिस भी आपने CRP क्लर्क्स को जो आपने यहाँ पर 9th है 10th है जिसमें भी आप शामिल हुए वो आप यहाँ पर भर सकते हो, आगे की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनलिटी सिटीजनशिप, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंडियन, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है वैकेंसी ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये कि आप वहाँ की भाषा जानते हैं, समझते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। से सपोज मैं यहाँ पर यूपी में चलता हूँ और यूपी में गया तो यहाँ पर लिख के आगे स्टेट कोड और यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या चाहिए, मान लीजिए हम लखनऊ डाल देते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन ये भी हमने यहाँ पर मान लीजिए लखनऊ डाल दिया, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप इस ID को लेकर के जाएंगे, उसको कंफर्म करना है आपको। यहाँ पे से सपोज यहाँ पर हम दे देते हैं पैन कार्ड, ठीक है ना। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर हम जो भी आपका वैलिड नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर ये लिख दिया पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। और आगे की तरफ जब बढ़े तो यहाँ पर उसने कहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर। अब देखो यहाँ पर चूंकि IBPS क्लर्क की बात की जाए तो यहाँ पर ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा इंग्लिश के साथ साथ। तो मैंने चूंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी और यहाँ पर उर्दू। से सपोज हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसने आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी, आपका बर्थडे कब हुआ था, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या 6 मार्च और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या आपका 2001, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी एज यहाँ पर कितनी है, राइट। अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई नहीं 2002 कर लो यार, ठीक है, ये कर दिया मैंने, इसको 20 साल कर दो। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर क्या जेंडर, आप जो भी मेल है फीमेल है, तो रवि सिंह, तो यहाँ पर इनको मेल कर देते हैं, ठीक है। आधार कार्ड नंबर उसने मांगा है तो प्रॉपर आप यहाँ पर आधार कार्ड देंगे, 12 डिजिट का जो भी यहाँ पर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पैन कार्ड नंबर उसने मांगा तो जो पैन कार्ड आपने यहाँ पर जो भरा है एग्जैक्ट वही पैन कार्ड आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है ना। VS जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप भरेंगे, या जो भी आप यहाँ पर, अगर पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, आप चाहें तो भरें, ऑप्शनल है, ठीक है। सो गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर हैं तो यस उनकी पूरी जानकारी मांगेगा, मेल है फीमेल है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिख दीजिए, ठीक है। सो जेंडर ऑफ ट्विन यहाँ पर मांगा, चूंकि हमने नो कर दिया इसलिए यहाँ पर हमें भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ ट्विन मांगा, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है या शादी नहीं हुई आपकी, अनमैरिड आपने यहाँ लिख दिया। फादर्स नेम की बात अगर यहाँ पर करी जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी फादर्स नेम है आपका वैलिड बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी हम लिख देते हैं, मान लीजिए विजय लिख देते हैं यहाँ पर फादर्स नेम में, ठीक है ना। और अगर विजय सिंह और यहाँ पर जो मदर का नाम है यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं माला सिंह, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आगे की तरफ हम बढ़े, चूंकि आपने अनमैरिड अपने आप को लिखा है तो मदर और फादर का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एड्रेस की बात अगर करें यहाँ पर तो एड्रेस आप लिख सकते हो, से सपोज मान लीजिए इनको एड्रेस इनका लिख देते हैं कुछ भी, सिविल लाइंस और यहाँ पर झांसी, मान लीजिए भाई साहब झांसी से हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या, ये भी यहाँ पर झांसी हो गया, ठीक है। स्टेट की बात की जाए उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पिन कोड की बात की जाए
क्योंकि मैं झांसी से हूँ इसलिए मेरे को कोड याद है वहाँ का। सेम अब ये कह रहा है यहाँ पर कि जो परमानेंट एड्रेस है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पेंडेंस, वो ऊपर जो था करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ पर आपकी पत्रचारिता हो, और आपका ये है क्या परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप लिख लेंगे जो भी आप, अगर आपके अलग अलग है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, पूरा आ जाएगा। ठीक है, चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवाइसिंग, तो आप किस एड्रेस को जीएसटी इनवाइसिंग के तौर पर चुनना चाहते हैं, तो परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो कोई भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स को, अगर कोई भी अगर सेल बाकी रह गई होगी तो यहाँ पर बता देगा वन और मोर एरर, जैसे कि यहाँ पर रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि पैन कार्ड नंबर आपका एक यहाँ पर कम है, तो मैं कोई भी यहाँ ले लेता हूँ, से सपोज मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, और ठीक है डन, चलिए यहाँ पर ये फिर से मैंने वैलिडेट किया और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जो भी मिस्टेक अगर रह जाएगी, कोई भी सेल छूट जाएगी तो आपको वो इंडिकेट कर देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट में आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स मांगे गए आपके यहाँ पर कि आपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एज ऑन 21 जुलाई 2002, क्लियर है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने जो भी किया हो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे BSc किया हुआ है, यहाँ पर साइंस है, और डे ऑफ पासिंग की बात की जाए तो मान लीजिए आपका डे ऑफ पासिंग है। जब आपका डे ऑफ पासिंग है, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर कह सकते क्या कि अभी आपका रिजल्ट आने को, तो आप लमसम वहाँ पर डेट लिख सकते हैं, ये आपको छूट दी जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 12 जुलाई कर देता हूँ। ठीक है, और सिर्फ सपोज यहाँ पर 2019 ले लेता हूँ। ठीक है, परसेंट ऑफ मार्क्स मांग लीजिए उसने मांगा है, तो मैं 78% यहाँ पर कर देता हूँ, और यहाँ पर किस डिवीजन से पास हुए, किस क्लास आपको ग्रेड या क्या मिला, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने PG किया हुआ तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरोगे दोस्तों। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, आपकी मान लीजिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, जैसे से सपोज यहाँ पर ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपकी यहाँ नहीं दिख रही हो, आप अदर्स डाल करके यहाँ पर आगे भर सकते हो। ठीक है, कह रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको यहाँ पर यस भरना है क्योंकि उसने मांगा है, और उसने यहाँ पर पूछा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर आपने किसी हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो अगर से सपोज आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर उसने ये भी कहा है, इस बार विकल्प ये भी दिया है कि आप बताओ कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज, से सपोज कंप्यूटर ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है कि वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो प्रेजेंटली वर्किंग, क्या अभी वर्किंग कर रहे हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या नो लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं, अगर है तो आप लिख कर डिटेल पूरा यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग मे नॉट बी हेल्ड। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, ठीक है ना, सो यहाँ पर कह रहा है क्या कि ये जो एग्जाम जो ट्रेनिंग है ओनली फॉर SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर एक सर्विसमैन जैसे लोकली यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके लिए अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप यस लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन, कभी मतलब कोई भी आपका मतलब कि आपके पास कोई केस ऐसा रहा हो तो आप यहाँ पर इसमें चुनेंगे यस और नो में, अगर नहीं है तो नो चुन लेंगे। लैंग्वेज नोन, अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज नोन लिख रहे हैं तो आपको वो लैंग्वेज तो यहाँ पर आनी चाहिए जो जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर जैसे हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी आती है, स्पीक, अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी लैंग्वेज आप पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं ना, सुन लेते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। वैलिडेट किया, यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है क्या, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपका जो बैंक्स की प्रेफरेंस है, बैंक्स की जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर भर सकते हो, वट एवर जिसको जो भी बैंक की प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है ना, वो यहाँ पर भर सकता है एज अ प्रेफरेंस, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, जो भी आप यहाँ पर जिस क्रम में चाहते हैं उस क्रम में आप यहाँ पर क्या इसको चुन सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, सो वटेवर यहाँ पर मैंने कर दिया, बाकी आप लोग अकॉर्डिंग टू कि कहाँ पर किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं, जिन बैंक से रिपोर्ट नहीं किया उनको बाद में लिखना है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हो आप यहाँ पर भर सकते हो। एक सीक्वेंस में आपको बिल्कुल बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे बताऊँगा किस बैंक को यहाँ पर पहले भरें, ठीक है ना, आ जाए कल में। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर वैलिडेट कर लीजिए, वैलिडेट कर लिया तो यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर बारी आ जाती है कि आपका फॉर्म पूरा खुलकर आ गया कि भैया ये ऐसा फॉर्म आपने यहाँ पर भरा हुआ है। अब इस फॉर्म को यहाँ पर उसने कहा कि भैया देखो अग्री है, तो यहाँ पर इस चीज़ से डिक्लेरेशन से तो आप अग्री कर दीजिए। आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम एक्जैक्टली मैचेज विद द सेम इन माई ID प्रूफ। ठीक है, कि मेरा जो नाम है वो मेरे ID प्रूफ से मैच यहाँ पर कर रहा है। अगर कोई चेंजेस हैं आपके नेम में तो आप यहाँ पर ये वाला बटन दबा सकते हो या आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना, कि जो आपका एग्जाम का होगा, जब मैं एग्जाम देना होगा सेम प्रूफ आपको मैं वहाँ पर दूंगा, अभी मेरे में कोई चेंजेस हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देते हो अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस आप कर नहीं पाते हो। आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो हमने थंब को लिया है यहाँ पे और क्लिक किया
तो लेफ्ट थंब अगर इंप्रेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो आइए फटाफट नीचे की तरफ और देखते हैं कहाँ थंब रखा है हमने। ये रखा हमारा थंब, ठीक है। थंब में हमने यहाँ पर ले लिया और उसके बाद यहाँ पर क्लियर करेगा। आप यहाँ पर प्लीज़ प्रॉपर वे में लगाइएगा इसको। मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में इसको लगा दिया, लेकिन आप प्रॉपर वे में इंक पूरा लगाइएगा, बिल्कुल ब्लू कलर की बिल्कुल बेहतरीन कलर से तरीके से वहाँ पर इंक आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन हमारा यहाँ पर है वो आप सभी को किस तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगाना है। और इसमें ब्लू या ब्लैक कोई भी आप इंक यहाँ पर ले सकते हो, ब्लू या ब्लैक इंक कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर लेफ्ट थंब यहाँ पर चूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात अगर करी जाए तो यहाँ से आपने जो जहाँ पर भी आपने सेव किया होगा वो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या है मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुका हूँ, आपको वैसे ही लिखना है। मैंने एज अ फॉर्मेट यहाँ पर इसको एज अ क्या बोलते हैं कह सकते हैं यहाँ पर क्या एज अ फॉर्मेलिटी मैंने यहाँ पर इसको ऐसा चूज़ किया है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कैप्चा यहाँ पर लिख देना है 8CBW और यहाँ पर T, ठीक है। और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब इसको करने के बाद यहाँ पर क्या ओके आएगा, ओके कर देना। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आप किसी भी वे में कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर पेटीएम कर सकते हो या जो भी है। 850 रुपये यहाँ पर फीस है। और आप जब इसको पेमेंट करोगे, मान लीजिए पेटीएम चुनोगे या से सपोज़ यहाँ पर कोई भी जो भी आप चुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको F3 और यहाँ पर C चुना, यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको विंडो पे ले जाएगा और वहाँ से क्या करना है आपको यहाँ पे इसको फॉर्म फिल कर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म सेव कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में या फिर अपने मेल आईडी में, ओके। सो इस तरीके से हमको फॉर्म फिलिंग करनी है। और अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपने देखा कि एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया। सो गाइस आपने देखा कितना एक बेहतरीन तरीके से हर एक यहाँ पर स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करी है। तो अब आपको इस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है। जो दस्तावेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उनको आपको पहले से लेकर के रख लेना है। उनका साइज़ क्या होगा, किस इंक का यूज़ करना है, इन बातों पर प्लीज़ 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 फोकस करिएगा। बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अड्डा 24/7 हर छोटी छोटी बात का आपका ख्याल रखता है, चाहे वो फॉर्म फिलिंग का हो या फिर नोटिफिकेशन का हो या फिर क्लासेस का हो। आपको बता दूँ कि हमारी जो क्लासेस हैं जो आप सभी लोग के लिए हम लोगों ने रन कराई हैं यूट्यूब में, तो आपको बता दूं मैं कि यूट्यूब में आप सभी लोगों के लिए क्लास हमारी जो है वो सुबह 9 AM रीजनिंग क्लास है, 10 AM आपकी क्वांट की क्लास है और 11 AM आपकी इंग्लिश की क्लास है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके यूट्यूब के हमारे सेशंस हैं जो कि आपको हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। आप यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराते हैं आप सभी लोगों को, आप मॉक एज अ मॉक। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना कि सर हमको चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, सर हमको टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए सर लगाने के लिए, हमको मॉक भी चाहिए, हमको ई बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे इन पर्टिकुलर कोर्सेज में जुड़ सकते हो। बैंक महापैक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। सो बैंक महापैक की अगर बात की जाए तो बैंक महापैक एक फैसिलिटी है जहाँ से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इसमें आपको बता दूँ कि सारी लाइव क्लासेज, जैसे कि ये बैच हमारा डेडिकेटेड बैच IBPS क्लर्क का बैच है जो आप लोगों के बीच में यहाँ पर आज से शुरू होने जा रहा है। मतलब कि आप चाहें तो इसको यहाँ पर 7 जुलाई मतलब कि 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बेहतर रिसोर्स के फॉर्म में हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सा बैच जो कि आपका मिशन IBPS क्लर्क बैच है, जो कि आपका 7 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच में आपको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं, और ये बैच याद रखिएगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक प्रीमियम लेवल का बैच है जहाँ पर बेसिक चीज़ों को उठा करके आपको एग्जाम लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। सो दोस्तों ये बैच हमारा है एक बेस्ट रिसोर्स अड्डा 24/7 की तरफ से जो पेड बैच है जो कि 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर आपको रीजनिंग, जहाँ पर आपको यहाँ पर मैथ, जहाँ पर आपको इंग्लिश और आपको GA पढ़ाया जाएगा। ये प्रीमियम बैच आपके एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई कराएगा 101% अगर आपने एफर्ट्स बेहतर किए हुए हैं, ठीक है। तो इस बैच को आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन है बैंक महापैक, आप बैंक महापैक इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक महापैक इनरोल करने से आपको हमारी सारी लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, चाहे वो प्री की हो या फिर मेंस की हो, फाउंडेशन की हो। सारे हमारे यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाते हैं,
सारे आपको यहाँ पर ई बुक्स मिल जाते हैं। ये वाला बैच भी आपको इसी बैंक महापैक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बैंक महापैक इनरोल कर सकते हैं। सारे यहाँ पर आपको स्पोकन क्लास जो हैं वो हमारे मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, रिवीजन क्लासेस मिल जाते हैं, इंटरव्यू एंड आपको यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्ट है वो भी मिल जाता है। सो बैंक महापैक से आपका ये वाला बैच कवर होगा। अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस जो आने वाले आपके बैचेस हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सो आप इस बैंक महापैक के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। बैंक महापैक आप इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। इस बैच में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप कर सकते हैं। इन बैचेस में या बैंक महापैक में डिस्काउंट के लिए, एक इफेक्टिव डिस्काउंट के लिए, बेहतरीन डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं YDU61। अड्डा 24/7 के किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं YDU61। किसी भी लाइव क्लास या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन, बैंक महापैक, अड्डा का महापैक, बैंक महापैक प्लस। अगर आप टेस्ट सीरीज या ई बुक लेना चाहते हो तो कोड यूज़ करेंगे Y261S। इससे आपको अड्डा में बम्पर डिस्काउंट मिलता है। ये स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है फॉर्म फिलिंग के उपलक्ष्य में। तो आप जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए इस कोड को लगा करके यहाँ पर रिसोर्सेज यहाँ पर अवेल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।